क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। रेखा, रेखा मेरा कुर्ता कहाँ है? कमाल है, यहीं तो रखा था ऐसे ही करके मैंने। कुर्ता कहाँ चला गया? अरे दुकान जाने में देर हो रही है रेखा। यहाँ ना कुर्ता मिल रहा है ना, तुम कहाँ हो तुम? कमाल करती हो रेखा, यार मुझे मेरा कुर्ता नहीं मिल रहा, दुकान जाना है मुझे और तुम्हें चादर लपेट कर खड़ी हो। जरा कुर्ता ढूंढो ना मेरा। नहीं कहाँ रख दिया ये? ये रहा कुर्ता, ले लो। ये क्या बचपन है? या मुझे दुकान जाने के लिए देर हो रही है और तुम मेरा कुर्ता पहनकर खड़ी हो। उतारो कुर्ता, तो जल्दी उतारो कुर्ता यार। जाओ। रेखा तुम नाराज क्यों हो गई? ये लो। कोई बात नहीं, आज रात को तुम्हें खुश के बिना बिल्कुल नहीं सोएंगे, वादा रहा। ना प्यार है ना वक्त, नौकरानी बना के रख दिया मुझे। बहू, कहाँ जा रहे हो? देख रहे हैं बहू के तेवर, जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते अब। पता नहीं दिन भर कहाँ भटकती रहती है। सुधीर भी कुछ नहीं बोलता। अखबार क्या घर की समस्या से ज्यादा जरूरी है। अब तो कुछ ध्यान ही नहीं देते। सुलोचना, अब बहू की हर बात पर तुम क्या इंक्वायरी बिठाओगी? जब हमारे बेटे सुधीर को कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे लगता है कि हमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देख लेना, ये लड़की एक दिन जरूर नाक कटाएगी। वो दिन जरूर आएगा। बस रेखा बस। अरे बातों बातों में कहाँ समय निकल गया पता ही नहीं चला। हाँ दीदी, सच में हंस के ना फ्रेश हो गई हूँ मैं। देख रेखा, हंसना हंसाना तो ठीक है, पर मेरी बात का ध्यान रखना। सास को ज्यादा सर पे मत चढ़ने देना। देख, ससुराल वालों को ज्यादा सर पे चढ़ाएगी ना तो मेरी तरह हो जाएगी जिंदगी। सास की वजह से मेरा तो डाइवोर्स हो गया, पर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबूजी। रेखा तू फिर आ गई? बेटा ससुराल से इस तरीके से बार बार चले आना अच्छी बात नहीं है। और मनीषा तू अपने ये किस्से कहानी अपनी इस बहन को मत सुनाया कर। पर बाबूजी, मैं तो सिर्फ अपने ससुराल का अनुभव बता रही थी ना। कौन सा अनुभव बता रही है? तू तो अपने सारे रिश्ते नाते ससुराल से तोड़ के डाइवोर्स लेके यहाँ आके बैठी है। अब इसे भी उसी राह पे चलाएगी। बेटा अब ससुराली तेरा घर है, कभी कभार ठीक है, लेकिन हर 2-3 दिन में जो तू चली आती है ना बेटा, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तुझे पता है, मायके में बेटी पति के साथ ही आते हुए अच्छी लगती। एक बाप होने के नाते बेटा मैं तुझे इतना ही समझा सकता हूं, बाकी तेरी इच्छा। सुधीर का फोन है क्या? नहीं दी, वो कोई रॉन्ग नंबर है। आप चाय दीजिए ना। हाँ। अरे अरे रेखा, क्या कर रही हो? चाय गिर गई। साड़ी भी गई और चाय भी। तुम भी ना। अब क्या करें? सुनो, शादी से पहले कि तुम्हारे कुछ सूट रखे हैं ना, उनमें से कुछ पहन लो, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा।
हेलो, कहाँ हो तुम? अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। फोटो देखा आपने? जस्ट वेट, आ रही हूँ। हाँ। रुको बाहू। सूट पे सच करा रही हो? गई थी तो साड़ी लपेट कर गई थी ना। मामला क्या है? माँ जी, बाबूजी के घर गई थी, साड़ी पे चाय गिर गई तो फिर सूट पहनना पड़ा। अच्छा, और मंगलसूत्र? हे भगवान, कहीं वहां तो नहीं भूल गई मंगलसूत्र? ये रहा मंगलसूत्र, अच्छे से जांच लीजिए। ये वही है ना जो आपके बेटे ने मुझे शादी के दिन पहनाया था? रेखा, क्या हुआ? माहौल में इतनी गर्मी क्यों है? माहौल में नहीं, तेरी बीवी के दिमाग पे गर्मी है। माँ, ये क्या बोल रही हैं? पूछो महारानी से कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो मंगलसूत्र उतारना पड़ा और मांग में सिंदूर भी नहीं। रेखा, मुंह धोते वक्त मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया था और फिर सिंदूर भी निकल गया, और ऐसी कोई बात नहीं है। माँ छोड़ो ना इन बातों को। वैसे भी मुझे कल 3 दिन के लिए बाहर जाना है, प्लीज मेरी पैकिंग में हेल्प कर दो। आता हूं। रेखा, इसमें इतनी नाराज होने वाली कौन सी बात है? हमने भले ही मां को पहले कह दिया हो, तुम भी तो वही थी ना। और ये देखो, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कलर की साड़ी भी लाई है। बहुत जच रही है। आज सुबह तुम नाराज थी ना हमसे, तभी सोचा था हमने कि हम तुम्हें गुलाब देके मुस्कुराहट वापस जरूर लाएंगे। ये मां घाव देती है और आप मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। मुझे कह रहे हैं, मां को क्यों नहीं समझाते? अब मां का नेचर तुम जानती हो ना रेखा, छोड़ो ना। हर बात में मुझे ही समझौता करना पड़ता है क्योंकि मैं बाहर से आई हूं ना। अरे रेखा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? एक खुशी तो आप दे नहीं पाए, बस सारा दिन काम और पैसा और माँ बाप। तो बताइए मैं कहाँ हूँ इन सब में? तुम तो हमारे दिल में हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे आने के बाद कारोबार दिन दुगना बढ़ना शुरू हो गया है। सुबह दुकान के काम से उखड़ते हो और पूरे दिन तुम्हारी मम्मी मुझ पर शक करती है, ताने कसती रहती हैं। हफ्ते में एक दिन अपनी इच्छा पूरा करो और सो जाओ, बस यही काम है ना तुम्हारा? तो क्या वो तुम्हारी इच्छा नहीं होती? नहीं, शिमला घुमाने की बात की थी, कभी गए नहीं। सिर्फ और सिर्फ पैसा और माँ बाप, इन लोगों की सेवा। मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई। बस भी करो,
चलो आ जाओ। नहीं, नहीं आना। रेखा अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तुम पर बीती तो ज्यादा, और तुम्हारी माँ जो मुझ पे करती है वो ज्यादा नहीं। माँ कितना बोलने वाली हो तुम? बहुत। अभी तो 6 महीने के भड़ास निकालने हैं मुझे। क्या भड़ास निकालनी तुम्हें? बोलो। लेकिन तंग आ चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ इन बुड्ढों से। छुटकारा चाहिए मुझे। रेखा! नहीं सुलोचना, मत जाओ। रुक क्यों गए सुधीर? उठाओ, मारो मुझे, मारो मारो सुधीर, गला घोंट दो मेरा। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा कभी नहीं हुआ। सुलोचना, ये पति पत्नी की आपस की बात, हम बीच में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। आई एम सॉरी रेखा, आई एम रियली सॉरी। वो बस गुस्से में मेरा हाथ उठ गया, लेकिन मैंने रोक लिया ना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं रेखा। और गुस्से में कभी कभी इंसान अपना आपा खो बैठता है, लेकिन तुम प्लीज मेरी बात। रेखा कहाँ है? रेखा? इंस्पेक्टर साहब, उसी के बारे में पूछने के लिए तो हम इनके घर जा रहे थे। हमारे घर आकर क्या करोगे? हाँ सर, मेरी बहन रेखा 3 दिन से लापता है। यही पूछने के लिए मैंने इनको फोन किया था, यहाँ तक कि कल मैं इनके घर तक आई थी। पर ये लोग सही से जवाब देना तो दूर, इन लोगों ने मुझे घर के अंदर तक नहीं आने दिया। पूछिए इनसे, कहाँ है मेरी बहन रेखा? हम भी परेशान हैं इंस्पेक्टर साहब, हमें सच में नहीं पता कि रेखा कहाँ है। वो बहू 2 दिन पहले सब्जी लाने का कहकर बाजार गई थी। रेखा, कहाँ जा रहे हो? मम्मी जी वो सब्जी लेने जा रही है। ठीक है। फिर बहुत देर तक घर ही नहीं लौटी, और मैं किसी काम से आंगन में आई थी तो देखा कि आंगन में सारी सब्जियां थैले के साथ में बिखरी पड़ी है। मतलब 2 दिन से गायब है और आपने पता करने की कोशिश भी नहीं की? बात यह है इंस्पेक्टर साहब के हमारी बहू कभी कभार हमें बताए बगैर अपने मायके चली जाती है, तो हमने सोचा कि इस बार भी ऐसे ही चली गई होगी। ये तो कल इन्होंने आके हमको पूछा कि रेखा कहाँ है, तब हमको पता चला कि रेखा मायके में भी नहीं गई है, तो हम घबरा गए सर। हाँ सर, और हमें बहुत चिंता हुई, तो इसलिए हमने सुधीर को फोन करके बुलाया ताकि रेखा का पता लगा सके। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी भी रेखा से 2 दिन से बात नहीं हो पा रही थी। फिर जब पापा का फोन आया तब पता चला कि। हाँ पिताजी। क्या रेखा का पता नहीं है? पिताजी मार्केट गई होगी, आ जाएगी। 2 दिन से पता नहीं है? पिताजी मैं आज ही घर आ रहा हूँ वापस, आप टेंशन मत लीजिए। सर झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरी रेखा से 3 दिन पहले सुबह में बात हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी। उसने मुझे बताया कि इन लोगों के साथ उसका झगड़ा हुआ है, यहाँ तक कि सुधीर ने उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। नहीं सर, हमने कभी रेखा को मारा नहीं है। हाँ वो गुस्से में हाथ, लेकिन मारा नहीं सर हमने उसे कभी, सच्ची। देखा सर, ये लोग मान रहे हैं कि उसका इनके साथ झगड़ा हुआ था। सर आप मेरी बात मानिए, इस सुधीर ने ही मेरी बहन को गायब किया है। मैं जानती हूँ इन लोगों ने उसे कहीं छुपा दिया है, उसे बंद कर दे ताकि उसके ऊपर ये अत्याचार कर सके। आप पूछिए इनसे, कहाँ है मेरी बहन? नहीं सर ऐसी। ठीक है, मैंने आप लोग की बातें सुन ली है। काम करो, घर की तलाशी लो। कोना कोना, छप्पा छप्पा, एक भी जगह मत छोड़ना। मैं कह तो रही हूँ आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अरे गहने कहाँ चले गए? सर, पक्का पक्का हमारी बहू गहने लेकर भागी सर। वाह, मेरी छोटी बहन को दोष देने से पहले आप अपने बेटे से पूछिए। क्यों, तुम ही ने गहने गायब किए है ना? क्योंकि तुम भी तो 3 दिन से घर से बाहर हो। अरे मैं। सर मोबाइल है। क्या है? दो मोबाइल। सर ये तो रेखा का मोबाइल है। सर सर देखा आपने, इन लोगों ने इसका मोबाइल यही छिपा दिया था, और अब भोले होने का ढोंग कर रहे हैं ये लोग। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं पता सच में। आपको जो कुछ भी बोलना है अब पुलिस स्टेशन में चल के बोलिए। मैडम इनको ले चलो। चलो, जो भी बोलना है थाने में बोलना। मैंने कुछ नहीं किया।